बिलाखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टी20 सीरीज़ के मामला तय पा गए हैं। अलबत्ता अब सीरीज़ के मैचेस कम होंगे और इसके हवाले से हतमी जो शेड्यूल है वो जारी होने के करीब है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर और चेयरमैन के साथ मोहसिन नकवी ने दुबई में मुलाकात की है। उसके बाद की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखूँगा, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड मुंतखब होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की कारकर्दगी को सामने रखें तो 15 रुकनी जो स्क्वाड है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी जगह बना पा रहे हैं और कौन कौन से ड्रॉप होंगे वो खिलाड़ी जो कि दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड का हिस्सा थे। अब तक अगर पाकिस्तान सुपर लीग जिसके राउंड मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं, तमाम टीमों ने 10-10 मैचेस खेल ली हैं, इसके बाद बैटर्स की बात करें तो आपके पास सूरत हाल वाज़े हो जाती है। शहजादा फरहान अब तक टॉप स्कोरर हैं और उनकी दौरा बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में जो कमबैक है, वापसी है, यकीनी दिखाई दे रही है। और अब तक अगर उनकी कारकर्दगी देखें तो 394 रन की हैं 10 इनिंग्स में, 39.4 सिफर एवरेज है, 154 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा और 44 चौके जो कि सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले बैटर हैं और 20 छक्के लगाए हैं। और अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में सिर्फ 3 ही बैटर्स हैं जिन्होंने 20 या इससे ज़्यादा छक्के लगाए और तीनों की जगह बन रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा छक्के हसन नवाज़ ने लगाए जो कि 23 हैं, फ़खर जमान ने 21 और शहजादा फरहान ने 20 छक्के लगाए हैं। और शहजादा फरहान के अलावा जो दूसरे सबसे फेवरेट खिलाड़ी हैं जिसका कमबैक होने जा रहा है वो है फ़खर जमान। अब तक उनकी कारकर्दगी टूर्नामेंट में शानदार रही है, 155 स्ट्राइक रेट है जो कि मामूली सा बेहतर है शहजादा फरहान से, लेकिन एवरेज में थोड़े से कम है। तो दोनों की कारकर्दगी लगभग एक जैसी है। 36.9 से फिर एवरेज है, 36 चौके और 21 छक्के भी लगाए हैं। इसके बाद मोहम्मद रिजवान, गो के यहाँ पर बहुत सारे लोग मोहम्मद रिजवान का नाम सुनकर ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास अगर कोई मोहम्मद हारिस को समझता है कि वो टी20 का बेस्ट प्लेयर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप विकेट कीपर के लिहाज से देखें तो मोहम्मद रिजवान मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का बेस्ट विकेट कीपर है। और जो बाकी पाकिस्तान ने प्लेयर्स आजमाए हैं, हसीबुल्ला खान को तो ज़्यादा मौका ही नहीं दिया गया कि उन्हें आप रिप्लेसमेंट में देख लें। उस्मान खान अगर एज ए विकेट कीपर देखें तो उनकी विकेट कीपिंग के ऊपर भी सवालात हैं और उसकी बैटिंग कारकर्दगी के ऊपर भी सवालात हैं। अलबत्ता चूँकि आईसीसी का जो नया रूल है कि आपको साथ में एक विकेट कीपर भी रखना पड़ता है, अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो रिप्लेस किया जा सके, तो इसलिए मोहम्मद हारिस या उस्मान खान में से किसी एक को रखा जाएगा। तो इसलिए अगर मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस को भी उनके चाहने वाले चाहेंगे कि उन्हें मौका मिले, लेकिन फिर शायद उस्मान खान बेहतर चॉइस दिखाई देते हैं। और उसके बाद हसन नवाज़ जो कि अब तक कोयटा ग्लैडिएटर्स की आखिरी तीनों में जो फतवात हैं उसके मामार हैं, उनकी कारकर्दगी बड़ी शानदार रही है। 159 उनका स्ट्राइक रेट है, 63 की एवरेज है जो कि सबसे ज़्यादा एवरेज है और टॉप बल्लेबाजों में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उन्हीं का है। और उनके अलावा सिर्फ मोहम्मद रिजवान है जिनकी एवरेज 50 से ऊपर है। तो हसन नवाज़ ने गो कि आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि चांसेस मिलते हैं उनको, किस्मत ने उनका साथ दिया, लेकिन ओवरऑल बेहतरीन खेल पेश किया है। सबसे ज़्यादा छक्के 23 लगाए हैं अब तक टूर्नामेंट में, तो उनकी जगह अब यकीनी हो चुकी है। उसके बाद खुशदिल शाह मिडल में जगह 152 का स्ट्राइक रेट रहा, 32 की एवरेज है। अलबत्ता सैम अयूब जो कि इससे पहले पर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे थे, टी20 में तो ज़्यादा नहीं किया था मासवाए एक सीरीज़ के, लेकिन पीएसएल में उनकी कारकर्दगी बहुत मायूस कौन रही है। 17 की एवरेज रही और 125 का स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन इसके बावजूद सैम अयूब को बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो बाकी खिलाड़ी हैं उनमें ज़्यादातर ऑलराउंडर्स आते हैं, जिनमें शादाब खान हैं, 148 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं, बॉलिंग भी बड़ी शानदार रही है, टॉप बॉलर्स में सबसे बेहतरीन एवरेज उनकी है। और आगा सलमान चूँकि कैप्टन हैं, कारकर्दगी को हटा के भी दें तो 130 उनका वैसे स्ट्राइक रेट रहा है, 20 की एवरेज है, कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन क्योंकि कैप्टन हैं वो तो लाजमी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अगर बॉलर्स के टॉप की बात करें, जो बॉलर्स में अब्बास अफरीदी ने अब तक सबसे ज़्यादा 10 विकेटें हासिल की हुई हैं, इब्रार अहमद ने 15 विकेटें हासिल की हैं, हसन अली ने 15 विकेटें हासिल की हैं, फ़हीम अशरफ ने 14, शादाब खान ने 13 विकेटें हासिल की हैं सिर्फ 7 इनिंग्स में, और 7.42 उनका इकनॉमी रेट है, जो कि तमाम टॉप पाकिस्तानी बॉलर्स में सबसे बेहतरीन इकनॉमी रेट है।
और 11 का उनका स्ट्राइक रेट है, जो कि सबसे बेहतरीन है। फ़हीम अशरफ के बाद हर 11वीं गेंद पर विकेट हासिल कर रहे हैं। अली रज़ा ने और हारिस रऊफ़ ने 12-12 विकेटें हासिल की हैं। शाहीन अफरीदी गो के विकेटें हासिल करने के लिहाज से उतने ज़्यादा पुरअसर नहीं रहे। 9 मैच इनिंग्स में 11 विकेटें हासिल कर सके। मीर हमज़ा ने भी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है। तो मुझे लगता है कि फिर शाहीन अफरीदी के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बांग्लादेश की कमज़ोर टीम को मद्देनज़र रखें तो शाहीन शाह अफरीदी के बजाय मीर हमज़ा के साथ भी जाया जा सकता है। तो बहरहाल ये प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है। उसके बाद जो स्क्वाड बनता है उसके ऊपर निगाह डालते हैं। ये मैंने 15 रुकनी स्क्वाड रखा है। बाज़ों का 16 या 17 रुकनी स्क्वाड भी अनाउंस होते हैं अगर होम सीरीज़ है। तो इस लिहाज से जो 7 बैटर्स हैं उनमें सैयद ज़फ़रान, फ़खर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, हसन नवाज़, मां सदाकत और उस्मान खान या मोहम्मद हारिस में से किसी एक को साथ में विकेट कीपर रखना पड़ेगा। उसके बाद 3 ऑलराउंडर्स हैं जिनमें एक कैप्टन है आगा सलमान, वाइस कैप्टन है शादाब खान और तीसरे खुशदिल शाह हैं। जबकि फ़हीम अशरफ, अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ़, हसन अली और अबरार अहमद ये वो बॉलर्स हैं जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूँ दौरा न्यूजीलैंड जिसमें पाकिस्तान के कई नए प्लेयर को मौका दिया गया था, उनमें से अब्दुल समद और जहानदाद खान, मोहम्मद अली, इरफान खान नियाज़ी, उमैर बिन यूसुफ, सुफियान मुकीम की छुट्टी हो सकती है, उसके साथ साथ उस्मान खान की भी। तो ये सूरत हाल है अब तक। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ है जिसका 27 मई से आगाज़ तजवीज़ किया गया था। अब ये सीरीज़ 5 के बजाय 3 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। इसके हवाले से हतमी बातचीत मुकम्मल हो गई है और जल्द ही इस सीरीज़ का शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा और तमाम के तमाम मैचेस अब लाहौर में रखे जाएंगे। फैसलाबाद में कोई मैच नहीं होगा, जहां पर तवील अरसे के बाद कोई इंटरनेशनल मैच होने जा रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा और तमाम मैचेस लाहौर में रखे जा रहे हैं। इसके हवाले से कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मीडिया पर नहीं लाई गई हैं कि क्यों इस सीरीज़ के जो मैचेस हैं कम किए गए, क्यों फैसलाबाद से मैच शिफ्ट किए गए। लेकिन बहरहाल ये कि पाकिस्तान सुपर लीग के फौरी बाद 3 मैचेस होंगे और ईद उल अज़हा की वजह से जो मैचेस हैं उनकी तादाद भी कम की गई है और शायद गर्मी की वजह से भी। बहरहाल पहले ये जो सीरीज़ थी 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल थी और वनडे ख़त्म करके 3 के बजाय 5 मैचेस का ऐलान किया गया था। शेड्यूल भी जारी किया गया, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन बढ़ी उसकी वजह से तौतुल का शिकार हुआ PSL पर तमाम तर जो शेड्यूल हैं वो मुतासर हुए। बहरहाल अब अनाउंस हो चुका है कि ये सीरीज़ 5 के बजाय 3 मैचेस पर मुश्तमिल होगी और इसका हतमी शेड्यूल भी जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा।